बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है, जबकि महागठबंधन बहुमत के पास पहुंच चुका था। आरजेडी के एक और कांग्रेस के 3 विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए और यहीं से पासा पलट गया। अब कांग्रेस के एक विधायक अभिषेक रंजन ने दावा किया है कि उन्हें चुनाव से पहले खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिए, जिस पर बीजेपी ने सबूत मांगा है तो आरजेडी ने सरकार को घेरा है। सवाल है कि कांग्रेस विधायक के हॉर्स ट्रेडिंग के दावों में कितना दम है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के बाद कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का दावा किया है। बेतिया के चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन का दावा है कि बीजेपी ने उन्हें खरीदना चाहा, लेकिन वो अपने विचारधारा से नहीं हटे। प्रलोभन, अब जब जोड़ तोड़ की राजनीति होगी तो कहीं से ना कहीं से तो अंक गणित को सेट करना होगा। तो प्रलोभन बहुत तरह का हो सकता है। धन बल का प्रलोभन दिया गया, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने का प्रलोभन दिया गया, हो सकता है कि डर भी दिखाया गया। और ये ट्रेंड रहा है कि अगर आप भाजपा को चंदा नहीं देते हैं, भाजपा से अगर जुड़ के नहीं रहते हैं, तो आपको तमाम जो सरकारी तंत्र हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वो आपके पीछे लगा दी जाती है। तो हर तरीका से साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया तो बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल बिफर पड़े। बोले, सबूत पेश कीजिए, कोर्ट में क्यों नहीं जाते। बेसलेस, बेबुनियाद और तथ्य से जो है परे बातें कर रहे हैं। मीडिया में बने रहना है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। चुनाव हार रहे हैं, अपनी साख बचाने के लिए बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर लगा रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, अगर आपके पास साक्ष्य है, एविडेंस है, प्रमाण है, तो आप मीडिया के सामने रखिए, अदालत में जाइए, अदालत में जवाब देंगे। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन के सामने अब बीजेपी की सीधी चुनौती है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बगावत करने वाले कांग्रेस के तीनों विधायक बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में इग्नोर किया गया। तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार थोपा, यही बात जेडीयू कह रही है। जेडीयू की दलील है कि अगर महागठबंधन जीतने की स्थिति में होता तो उम्मीदवार लालू परिवार से होता। विपक्ष हॉर्स ट्रेडिंग का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो आरजेडी विपक्ष के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। पूरी तरह से ये झूठ और बेबुनियाद इस तरह की बातें हैं। ये हार की बौखलाहट है। हताश राजनेताओं को कुछ न कुछ इधर उधर कुछ न कुछ डालना है, कुछ बातें कहनी है। चनपटिया विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने अगर ये कहा है कि भाई हमसे संपर्क भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और ऑफर किया, धन का, पैसे का लालच दिया, लेकिन हमने पार्टी के आदेश का अनुपालन किया और पार्टी के निर्णयों के साथ में रहा। आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह सिर्फ 4 वोट से हार गए। अगर आरजेडी विधायक फैसल रहमान और कांग्रेस के 3 बागी विधायकों ने वोट डाला होता तो आरजेडी उम्मीदवार की जीत होती। लेकिन पहली वरीयता में काफी पीछे रहने वाले बीजेपी प्रत्याशी शिवेश कुमार दूसरी वरीयता में एक तरफा जीत दर्ज की। अब कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है तो बीजेपी सबूत मांग रही है। बेतिया से धनंजय और पटना से रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की राजनीति में